अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे फिजिक्स का, विच इज़ अबाउट मेजरमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। और इसके अंदर हम लेंथ मेजरिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मीटर रूल के बारे में, देन हम मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर्स और सेक्यू गेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स की डिटेल तक पढ़ाऊंगी, कल इंशाल्लाह ताला हम जो है वो सेक्यू गेज को कंटिन्यू करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने देखना है कि लेंथ मेजरिंग टूल्स कौन कौन से, यानी ऐसे तमाम टूल्स, ऐसे तमाम आलात जिनको यूज़ करते हुए आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर सको। जैसे आपके पास एक बुक है तो आपने इसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप स्केल का यूज़ करते हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक मेजरिंग टूल है, ठीक है। तो ये वाले जो मेजरमेंट टूल्स हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जितने भी मेजरमेंट टूल्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है उनका लीस्ट काउंट। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट एक्चुअली होता क्या है। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली बाय एन इंस्ट्रूमेंट। यानी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आला यूज कर रहे हो, उसके थ्रू आप बिल्कुल करेक्ट जो वैल्यू जो है वो मेजरमेंट जो है वो ले सकते हो, वो हमारे पास कहलाती है लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वैल्यू जो एक्यूरेटली आप ले सको। एक्यूरेटली होता है बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आप जो है वो मेजर कर सको। जैसे हमारे पास ये बुक है, ठीक है, अब आप बुक को आप लेट्स सपोज आप स्केल के थ्रू मेजर कर रहे हो, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बुक है, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। ये बुक है हमारे पास, अब हम बना लेते हैं एक स्केल। लेट्स सपोज ये है हमारे पास स्केल। अब आपके पास एक लंबा सा स्केल है, आपने इसका स्केल का जो 0 पॉइंट है वो बुक के किनारे पे रख लिया, ठीक है, यहाँ उसका स्केल का 0 पॉइंट है। अब क्या हुआ कि आपने इस यहाँ तक इसकी मेजरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नोट कर लिया कि ये सेंटीमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर की हमारे पास बुक है। अब आपका जो स्केल है, आपने देखा होगा जो सिंपल आप स्केल यूज करते हो उसमें एक साइड पे इंचेस पे लिखे होते हैं आपके नंबर्स, ठीक है, और दूसरी तरफ जो मेजरमेंट है वो लिखी होती है सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर की हर पार्ट यानी 1 और 2 सेंटीमीटर के दरमियान, यानी अगर आपके 2 पॉइंट्स है 1 और 2, इनके दरमियान जो है वो 10 मजीद जो है वो लाइंस लगी होती है, ठीक है। और ईच जो पार्ट है, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 लाइंस लगाऊं, ठीक है, ये हमारे पास होगी 5 पार्ट्स हो गए और ये हमारे पास हो गए इसके 10 पार्ट्स। तो इतना जो पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट 2 के दरमियान, ये हमारे पास होता है 1/10 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी 1/10वां हिस्सा होता है 1 सेंटीमीटर का। तो ये इक्वल होता है 1 मिलीमीटर के। यानी हमारे पास जो एक्यूरेटली मेजर हो सकता है, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से मेजर हो सकता है एक स्केल के थ्रू, वो हमारे पास होता है 1 मिलीमीटर। तो ये उसका क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट। यानी अब देखें, आप मेजरमेंट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं 11.4 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, इसकी लेंथ है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि 11 सेंटीमीटर है और इसके अंदर क्या है, 4 मिलीमीटर है। तो आपने जो है वो 11.4 सेंटीमीटर बता दिया, इसकी मेजरमेंट है। अब आपने कितने पॉइंट्स तक बताया, आपने मिलीमीटर की रेंज में भी बता दिया, यानी 11 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। तो जितना आप कम से कम मेजर कर सकते हो पॉइंट के अंदर, वो हमारे पास कहलाता है लीस्ट काउंट। जैसे आप 1 मिलीमीटर की जो लेंथ है वो भी मेजर कर सकते हो, इसके स्केल के थ्रू एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, दुरुस्त तरीके से मेजर कर सकते हो। तो ये चीज़ इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। इसी तरह हमारे पास मेजरिंग टेप होती है, उसका भी 1 मिलीमीटर है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे मैं आपको आगे बताऊंगी। ये उससे भी छोटी जो वैल्यू है उसको मेजर कर सकता है। 0.1 मिलीमीटर की लेंथ या हमारे पास चौड़ाई है किसी भी चीज़ की, वो मेजर कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीटर रूल। मीटर रूल इज जस्ट लाइक योर स्केल, ठीक है, स्केल है आपका। इसका लिस्ट काउंट हमारे पास होता है 1 मिलीमीटर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास है 0 और ये है 0.1, ठीक है। अब आपने कि ये 0 और 1 के दरमियान हमारे पास 10 पार्ट्स है। अगर हम देखें ये वाले पार्ट, ठीक है, ये 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और ईच पार्ट जो है वो किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर के। तो 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर। तो आप 1 मिलीमीटर तक भी लेंथ इसके थ्रू मेजर कर सकते हो। इसको क्यों यूज किया जाता है, इसको लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी आप किसी भी चीज की लंबाई मेजर करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन इसका एक रूल होता है कि इसका जो 0 मार्क है वो ऑब्जेक्ट के एंड से मैच होना चाहिए। यानी अगर आप इस स्केल को कंसीडर करो, ये आपका स्केल है, ठीक है, और आप मेजर करना चाह रहे हो किसी ऐसी चीज को, लाइक आप मेजर करना चाह रहे हो एक ग्लास को, ठीक है, आपने यहाँ पे एक ग्लास रख लिया।
तो ग्लास का जो एक एंड है वो इस 0 पॉइंट से शुरू होना चाहिए, ठीक है। देन आप बता सकते हो कि ये कितना होगा, 2.4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यानी कि ये 2 सेंटीमीटर और 4 इंचज के इक्वल, 4 मिलीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो आपने इसके थ्रू एक्यूरेट उसकी मेजरमेंट कर ली। अब इसके मेजरमेंट के दौरान एक यूजली जो एरर होता है वो ये होता है कि जब हम अपनी आई है वो कहाँ रखते हैं, इस पॉइंट पे, लाइक बिल्कुल उस पॉइंट पे नहीं रखते जहाँ से आपके मेजरमेंट का एंड होता है। लाइक ये देखें, आपका मेजरमेंट का ये पॉइंट है, ठीक है। आप अपनी आई जो है वो आपने यहाँ से लेट्स सपोज जो है वो मेजरमेंट स्टार्ट करें, ठीक है। और इसको मैं दोबारा बना लेती हूँ। लेट्स सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपने मेजरमेंट जो है वो क्या करनी है, लेनी है। अब यहाँ तक आपकी मेजरमेंट है, ठीक है, 1.8 तक। अगर आप यहाँ अपनी आई रखेंगे तो बिल्कुल करेक्टली आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आई रखेंगे तो ये आपको 1.6 बता रहा होगा। और अगर आप इधर को रखेंगे, ठीक है, मतलब अगर लेफ्ट या राइट साइड पे रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखेंगे, 90 डिग्रीज के एंगल पे नहीं रखेंगे अपनी आई, तो एज ए रिजल्ट आप मेजरमेंट दुरुस्त नहीं ले सकते। अगर आप उसकी जो है वो राइट साइड पे रखेंगे तो आपको जो है वो हाईएस्ट जो वैल्यू पता चलेगी। अगर आप जो है वो लेफ्ट साइड पे रखोगे तो लोएस्ट वैल्यू पता चलेगी, लेकिन आपको एक्यूरेट वैल्यू जो है वो पता नहीं चलेगी। इस वजह से हमने बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे अपनी आई रख के देन हमने जो है वो स्केल के थ्रू मेजरमेंट करनी होती है। नेक्स्ट वन इज मेजरिंग टेप। इसका लीस्ट काउंट भी क्या होता है, 1 मिलीमीटर तक होता है और ये सेवरल मीटर्स तक होती है। लेकिन हमारे पास स्केल के केस में सेवरल मीटर्स नहीं होते, ये एक स्मॉल रेंज में होता है। इसको हम जो है वो लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स और डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, इसको थोड़े से शॉर्टर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज, लाइक स्मॉल लेंथ को मेजर आपने करना है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी आपने लेंथ मेजर करनी है, लेकिन ये स्मॉल होना चाहिए। उसके अलावा आपने थिकनेस मेजर करनी है, ठीक है। किसी भी आपके पास शीट है, ठीक है, उसकी जो है वो आपने थिकनेस मेजर करनी है, वो भी इसके थ्रू हो सकती है कि वो कितनी उसकी मोटाई है। उसके अलावा कोई भी आपके पास सिलेंडर है या कोई भी आपके पास सर्कुलर चीज़ है, उसका आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो वो भी हो सकता है। अब डायमीटर क्या होता है एक्चुअली, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल के मिड में आपने ये पॉइंट लगाया, ठीक है, ये आपके सर्कल का मिड पॉइंट हो गया। अब इस मिड पॉइंट को जो है वो क्रॉस करती हो अगर आप एक लाइन बनाए और वो इसके दो एंड्स को टच कर रही हो, तो ये इसके एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है डायमीटर। तो आप वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू इस डायमीटर को भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसके अलावा डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी कितनी अंदर तक उसकी डेप्थ है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ यूं है, ठीक है। अब इसके अंदर एक मेन स्केल होता है, ये आपका है मेन स्केल, ठीक है। और एक हमारे पास होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, ये है वर्नियर स्केल। और ये जो दूसरा है ये हमारे पास क्या होता है, मेन स्केल। देन होते हैं इनसाइड जार्स और आउटसाइड जार्स। ये हमारे पास होते हैं इनसाइड जार्स और ये होते हैं हमारे पास आउटसाइड जार्स। एंड लास्ट वन इज डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, ठीक है, ये वाला। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो मेन स्केल होता है उसके अंदर 1 मिलीमीटर के अंदर डिवीजन्स होती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0, 1, 2, 3 ये सेंटीमीटर में, और नेक्स्ट हमारे पास ये वाला हो गया 1 मिलीमीटर, नेक्स्ट 2 मिलीमीटर, यानी आपके पास कम से कम जो है वो मिलीमीटर के अंदर डिवीजन हुई होती है। वर्नियर स्केल जो है वो टोटल 9 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। आपका ये वाला जो स्केल है वर्नियर स्केल है वो 9 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। जो हमारे पास मेन स्केल है वो काफ़ी लंबा होता है, लेकिन जो वर्नियर है वो सिर्फ और सिर्फ 9 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, यानी 1 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है। और ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी आपका एक पार्ट जो है वो 0.9 मिलीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास नॉर्मली स्केल के अंदर एक पार्ट जो होता है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 0.9 मिलीमीटर के इक्वल होता है। उस अब जो हमारे पास इनसाइड जार्स होते हैं इनका ये फायदा होता है कि ये इनसाइड जो इंटरनल डायमेंशन होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जैसे हमारे पास एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, तो उसके बाहर की जो मोटाई है वो तो एक्सटर्नल जार्स जो है वो मेजर करते हैं, लेकिन जो अंदर वाला जो इसका डायमेंशन है कि उसकी कितनी चौड़ाई है, ठीक है, अंदर वाली साइड से, वो मेजर करता है इंटरनल जार्स। और जो टेल या डेप्थ गेज है वो क्या मेजर करती है, वो डेप्थ मेजर करती है, यानी कितनी वो गहराई है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो मेजर करती है आपकी टेल या डेप्थ गेज। अब लीस्ट काउंट को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है,
ये हमारे पास जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है कि मेन स्केल की जो कितनी मेन स्केल की वो मेजरमेंट है, लीस्ट काउंट, मतलब आप कह सकते हो कि अगर आप अकेले मेन स्केल को कंसीडर करो तो 1 मिलीमीटर जो है वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट जो थी वो मेजरमेंट थी, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास 0.9 मिलीमीटर थी, तो 1 में से आप 0.9 मिलीमीटर माइनस कर दो, यानी मेन स्केल में से वर्नियर स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग माइनस कर दो, तो आपके पास आंसर आता है 0.1 मिलीमीटर, जो कि क्या है इसका लीस्ट काउंट, ठीक है। तो लीस्ट काउंट मेजर करने के लिए आपने मेन स्केल का जो सबसे लीस्ट मेजरमेंट पॉइंट था उसमें से दूसरा जो है वो रिमूव कर दिया, माइनस कर दिया वर्नियर स्केल का मेन स्केल में से, और आपके पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई जो कि है 0.1 मिलीमीटर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिसमें वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट पे बात की जाती है कि उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 मिलीमीटर है या 0.2 मिलीमीटर है या 0.01 मिलीमीटर है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। अब आपने उसके अलावा 0.1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है। तो 0.1 मिलीमीटर को अगर आप 10 से डिवाइड करो तो वो हमारे पास सेंटीमीटर में जवाब आ जाएगा। तो 0.01 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट, यानी इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है, जो कि इक्वल है 0.01 सेंटीमीटर के। तो अगर आपको ऐसा एमसीक्यू है जिसमें एक पॉइंट ये हो, ऑप्शन ए ये हो, ऑप्शन बी ये हो, और सी में हमारे पास लिखा हो कि ए और बी दोनों, तो आपने ए और बी दोनों जो है उनको टिक कर देना है। अब हम देखते हैं कि आप किस तरह मेजरमेंट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हुए। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि मेन स्केल की रीडिंग को पढ़ना होता है कि कौन सी मेन स्केल की रीडिंग है जो वर्नियर स्केल के 0 से पहले आ रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये था आपका मेन स्केल, ठीक है। आपने यहाँ पे इसके मिड में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। अब आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो ये वर्नियर स्केल की लाइनिंग है और ये मेन स्केल की है। अब आपने देखना है कि मेन स्केल की कौन सी लाइन है जो वर्नियर स्केल के 0 से पहले आती है, ठीक है। जैसे ये है आपका 0 वर्नियर स्केल का, ठीक है। और ये 1 2 3 ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और ये आपका मेन स्केल है। अब मेन स्केल का 4.3 यानी 4 1 2 3 4.3 जो है वो इसके 0 से पहले आ रहा है, तो ये आपने नोट कर लेना, ठीक है। नोट करने के बाद उसके बाद आपने देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन है जो स्केल की डिवीजन है जो मेन स्केल के मार्क से मैच हो रही है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको ये ऑरेंज वाला रिमूव कर दूं कलर ताकि सही तरीके से नजर आ जाए, अगर आप इसको गौर करें तो ये 0, ये 1 2 3 4 ऐसी लाइन है वर्नियर स्केल की जो मैच कर रही है मेन स्केल की लाइन से, बिल्कुल अलाइन कर रही है, ठीक है। सबसे पहले आपने देख लिया कि मेन स्केल की कौन सी लाइन है जो वर्नियर स्केल के 0 से पहले आ रही थी, वो थी 4.3, ठीक है, वो आपने नोट कर लिया। देन आपने देखा कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन है जो मेन स्केल की किसी भी लाइन से बिल्कुल मैच हो रही है, तो वो थे हमारे पास फोर्थ वाली लाइन, ठीक है, फोर्थ डिवीजन। तो फोर्थ बाद में आपने 4 मैच कर लेना, ठीक है। अब आपने फार्मूला क्या लगाना है, लेंथ इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर कैलिपर्स। अब लीस्ट काउंट इसका क्या है 0.01, वर्नियर की रीडिंग 4 आई थी, तो 4 को 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 0.04, और मेन स्केल की रीडिंग थी 4.3, तो आंसर आपका आ गया 4.34 सेंटीमीटर। अब ये जो सारा मैंने आपको मेजरमेंट का तरीका बताया, ये बहुत ही आसान है, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक इशू आ सकता है एरर्स वाला, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये परफेक्ट तरीका है मेजरमेंट करने का जब आपके स्क्रू गेज के, ये देखें, ये जो जार्स हैं इनको क्लोज कर दें और इसका जो 0 है, जैसे मैं अगर यहाँ पे बताऊं, इसका जो 0 है वर्नियर का 0, ये मेन स्केल के 0 से, यानी ऊपर मेन स्केल है उसका 0 है, नीचे वर्नियर स्केल का 0 है, तो अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के अलाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी एरर नहीं है। देन आप सिंपली क्या करोगे, यही वाला सारा रूल फॉलो करोगे कि पहले मेन स्केल की रीडिंग देख ली जो वर्नियर स्केल के 0 से पहले आ रही है, देन वर्नियर स्केल की डिवीजन देख ली जो मैच कर रही है, और देन ये फॉर्मूला लगा दी। लेकिन अगर ऐसे हो कि आप जार्स जो है उनको क्लोज करो, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल जार्स को जो है वो क्लोज करो, लेकिन मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर जो है वो लाइन उनकी जीरोस ना करें, देन इट्स मीन कि इसके अंदर 0 एरर प्रेजेंट है। अब 0 एरर जो है वो 3 तरह का होता है। एक तो हो गया नो जीरो एरर, ठीक है, जिसमें आपका 0 जो है वो बिल्कुल मेन स्केल के साथ जो है कोइंसाइड्स करा होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल अलाइन हुआ होता है, यानी ऊपर वाला 0 मेन स्केल का और जो नीचे वाला 0 है दोनों
अलाइन किए होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो परफेक्ट होता है, स्टेज होती है जिसमें आपकी कोई भी एरर प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट होता है हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है कि वर्नियर स्केल जो है वो राइट होता है मेन स्केल के जीरो से, यानी अगर आप ये देखो इसके अंदर वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर। अब इस केस में क्या होता है, जब पॉजिटिव जीरो एरर हो तो जब आप मेजरमेंट लो इस मेथड के थ्रू, तो आपके पास एक्चुअल से ज़्यादा रीडिंग जो है वो आती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि आपको रीडिंग जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, ठीक है, एरर वाली। अगर एरर आपके पास 0.1 का है तो आपको मेन जो आपने सारी कैलकुलेशन कर लिया, जैसे यहाँ हमने 4.34 की थी तो उसमें से आपको 0.1 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव जीरो एरर हो, यानी वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट हो मेन स्केल के जीरो से, ऐसे। अब ये वाला जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे है। इट मीन्स कि इसके अंदर नेगेटिव जीरो एरर, तो एट द एंड वैल्यू आपके पास छोटी आएगी, और छोटी आने की वजह से आपको एरर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि एरर को कैलकुलेट मतलब फाइंड कैसे कर सकते हैं, जिसको हमने एंड पे माइनस या प्लस करना है डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव जीरो एरर। अब लेट्स सपोज हमारे पास क्या है कि 3 एक ऐसा नंबर है, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 3 एक ऐसा नंबर है जो क्या कर रहा है मेन स्केल के साथ जो हम मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो 3 वाली रीडिंग है, नहीं 4 वाली यहाँ पे मैच हो रही है, 1 2 3 यहाँ पे ये जो 3 वाली रीडिंग है ये हमारे पास कोइंसाइड कर रही है विद मेन स्केल, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, 10 में से कर देना है माइनस, तो 10 माइनस 3 क्या हो गया, 7, ठीक है। आपके पास आंसर आ गया 7। अब इस 7 को आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है 0.1, तो 7 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 0.7 मिलीमीटर। अब ये आपका आ गया जीरो एरर, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास ये था पॉजिटिव जीरो एरर, और पॉजिटिव जीरो एरर के वैल्यू हमारे पास क्या आई 0.7। तो हमने लेट्स सपोज हमारा लास्ट आंसर आ रहा था विद मेजरमेंट 4.7 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, 4.7 सेंटीमीटर में से 0.7 को रिमूव कर देना। अब आप देखें इसको माइनस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये था पॉजिटिव जीरो एरर, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ है कि जो वर्नियर कैलिपर्स था ये पेरी वर्नियर ने जो है वो इन्वेंट किया था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, इन 1631। और आप इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो है वो लेंथ आप देख सकते हैं कि फुटबॉल ग्राउंड की लेंथ मेजर की हुई है, उसके अलावा ह्यूमन हाइट, ये वैसे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली था आपका वर्नियर स्केल की मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और इसकी आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं, सिंपल सी गूगल के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, आपको बिल्कुल ईजी वे में डायग्राम्स मिल सकती हैं, तो आप उसके थ्रू भी जो है वो अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।